न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो अनुशंसा है, रिकमेंडेशन है, गणना है, निर्धारण है, वो कौन करेगा? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1965 को। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग। और इसकी स्थापना कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत हुई थी। और ये कुल मिला के 22 फसलों पे तो MSP देता है और एक फसल पे गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस देता है। यानी 22 फसलों के लिए तो MSP निर्धारित करता है और एक क्रॉप के लिए FRP है वो निर्धारित करता है। टोटल कितनी फसलें हैं? 23 फसलें हैं। अब ये जो MSP निर्धारित करेगा ये किस आधार पे करता है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्रॉप्स यानी जो फसल है उसके उत्पादन में कितनी लागत लगी है। और ये लागत जो डिसाइड होती है वो A2 कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर यानी परिवार की श्रम के आधार पे होती है। तो ये उत्पादन की लागत निर्धारित होगी प्लस इसमें 50% बेनिफिट दिया जाएगा, भी कम से कम 50% रिटर्न है वो शुद्ध लाभ मिलना चाहिए। और ये 50% जोड़ देंगे तब MSP है वो निर्धारित हो जाता है। और ये MSP निर्धारित करके सरकार को रिकमेंड कर देता है कि इतना MSP होना चाहिए। अब 22 फसलों में 14 खरीफ की फसलें हैं और 6 रबी की फसलें हैं। अगर हम और डिवाइड करें तो 7 अनाज वाली धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, 5 दालें, चना, तुअर यानी अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, 7 तिलहनी फसलें जिसमें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड बोले तो राम तिल, और 3 व्यावसायिक फसलें जैसे कपास, खोपरा और जूट के लिए और गन्ने के लिए फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होता है। अब MSP का निर्धारण हो गया और यह सरकार को दे देगा MSP कैलकुलेट करके। अब सरकार क्या करेगी? जनता के सामने इसकी घोषणा कर देगी। अब जनता के सामने घोषणा कौन करेगा? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, भारत सरकार, और स्पेशली इसका चेयरपर्सन ही घोषणा करता है। और इसका चेयरपर्सन कौन होगा? कोई भी कैबिनेट कमेटी है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? प्रधानमंत्री जी। तो यहां पे 2 क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। MSP की कैलकुलेशन कौन करता है? अनुशंसा रिकमेंडेशन कौन देता है या डिटर्मिनेशन निर्धारण कौन करता है? तो CACP करता है। और अनाउंसमेंट कौन करता है? अनाउंसमेंट है वो करती है आपकी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का चेयरपर्सन ज्यादातर करता है, बाकी ये कैबिनेट कमेटी ही करती है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।